ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम आपके सामने लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में क्या इन्फॉर्मेटिव बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं। अब दर्शकों, दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिससे हर फैमिली, हर परिवार कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। क्योंकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस तरह के नियम जारी किए हैं जिसके माध्यम से लगभग 61 लाख वाहनों पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ने वाला है। इसके अलावा एनसीआर के 27 लाख जो वाहन हैं जिनकी उम्र तय सीमा से अधिक हो चुकी है, उन पर प्रतिबंध लगने वाला है और उनको अब पेट्रोल, डीजल या कुछ भी चीज़ें मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा आयोग ने ये भी फैसला किया है कि सभी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह के कैमरे लगाए जाएंगे जिनके माध्यम से उनको डीजल भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नया अपडेट ये आया है कि अब जो BS4 के इंजन वाले वाहन हैं उनको भी 1 नवंबर से एनसीआर दिल्ली के अंदर जो है राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो BS4 के कुछ वाहन हैं, चाहे वो LNGP हों, इसके अलावा या वो CNG पर हों या इसके अलावा वो पेट्रोल के वाहन हों, तो उनको भी एक तरीके से पेट्रोल को छोड़कर CNG, इलेक्ट्रिक और जो LNGP पर चलते हैं वाहन, सिर्फ उनको ही BS4 में कुछ शर्तें मानने के बाद जो है उनको एंट्री दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे दिल्ली के हर एक व्यक्ति को इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और जो दिल्ली एनसीआर में सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। मैं आपको तरीके वाइज से बताऊंगा कि किस तरीके से जो आयोग ने फैसला किया है इसका कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा, आखिरकार इसके मायने क्या है और BS4 BS6 में फ़र्क क्या है, कितने वाहनों पर जो इस तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे और आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या इसके खिलाफ फैसला ले सकते हैं, किस तरह से आप जो है इन प्रतिबंधों से बच सकते हैं और कैसे आप अपने वाहन को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको चला सकते हैं। हमने आपको पहले अपडेट दे दिया था कि किस प्रकार जो है आपके पास उसको स्क्रैप करवाने के और उसको इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करवाने के तमाम आपके पास प्रावधान थे, परंतु अब गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से ये फैसला किया है कि भाई अब जितने भी वाहन हैं इस तरह के उन सभी पर प्रतिबंध लगा दो। यही एक अंतिम रास्ता है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी के वक्त जो है पोल्यूशन बढ़ जाता है और इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं BS4 जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उनकी मात्रा मानी जाती है। तो इसीलिए इस पर इस तरह का फैसला लिया गया। वीडियो थोड़ी लंबी अवश्य हो सकती है, परंतु आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी हम आपको इस खबर में देने का प्रयास करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो दर्शकों, ये जो पूरा आयोग है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM, इसने एक फैसला निकाला है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर जो BS4 वाले वाहन हैं, जो इंजन वाले वाहन हैं, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ BS6 इंजन वाले जो वाहन हैं उनको ही इस तरह के जो है दिल्ली के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो इसमें जो 2020 में है ये BS6 सिस्टम लाया गया था, उससे पहले BS4 के इंजन चल रहे थे। 2020 में ये फैसला किया गया कि जितनी भी नई गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी उनमें सभी में BS6 कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो ये लागू किया गया 2020 में, उसके बाद हम आपको पता चलते हैं कि BS4 आखिरकार क्या है। BS4 जो है एक पुराना इंजन का सिस्टम है जिसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है भारत स्टेज, इसको नाम से जाना जाता है। और ये मानक जो है साइलेंसर से लेकर निकलने वाली प्रति किलोमीटर कितनी होनी चाहिए, मतलब जो उसका धुआं निकलता है, गाड़ी का जो उत्सर्जन निकलता है वो कितना किलोमीटर होना चाहिए, उसकी क्या रेंज होती है, प्रति किलोमीटर कितना धुआं निकलना चाहिए, इस तरह का जो इंजन का जो मापक होता है ये भारत स्टेज के नाम से BS4 BS6 इसके नाम से जो है ये जाना जाता है। अब इसमें ये बताया गया है एजेंसी के माध्यम से जो BS4 वाले इंजन हैं उसमें 80 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड जो है निकलता है, यानी कि पोल्यूशन काफ़ी स्तर में ये बढ़ाने का काम करता है BS4 के जो इंजन हैं ये वाले। अब जो इसमें BS6 है इसमें क्या खास है, तो इसमें 60 किलोमीटर ml प्रति किलोमीटर जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके अलावा जो सल्फर ऑक्साइड है ये मिलीग्राम में निकालने का प्रयास करता है, यानी कि 20 किलोमीटर BS4 से कम है इसमें। तो इसमें जो प्रदूषण वो थोड़ा कम होता है और जो BS4 वाले इंजन है उससे पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें एक बात जो थोड़ा सा उदाहरण है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
तो जो कार वाले हैं जैसे BS4 जो डीजल के वाहन हैं उनमें से ऐसा जानकारी है कि लगभग 250 मिली ग्राम जो है प्रति किलोमीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो पोल्यूशन बढ़ाने में एक सबसे बड़ा कारक दिल्ली के अंदर हैं, लगभग 55% इनका योगदान माना जाता है। तो उसके कारण दिल्ली NCR में पोल्यूशन बढ़ता है। अब BS6 में यही जो है जो डीजल के वाहन है इसमें लगभग 80 मिलीग्राम जो इस तरह की चीज़ें हैं कि इतना कम इसमें पाया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट है इसका, एक बड़ा इसका प्रभाव है और इसी कारण BS4 से BS6 इंजन लाए गए और अब ये फैसला किया गया कि उन्हीं वाहनों को 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर एंट्री दी जाएगी। इसमें एक बात और सामने आती है कि BS4 में 5 गुना ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड होता है, परंतु BS6 में 5 गुना कम होता है। तो इसलिए भी एजेंसियां अब BS6 वाहन को ही ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। BS4 जो इंजन के वाहन हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है या उनको इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जा रहा है। ये 2020 में जो है नियम लाया गया था। इसमें अब ये कहा गया है कि BS6 से डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इसमें 1 नवंबर से ऐसे हल्के, मध्यम व भारी माल और सेवा वाहन को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो BS6 वाले जो इंजन हैं उन्हीं को, जो मालवाहक वाहन हैं, जो सेवा वाले वाहन हैं और इसके अलावा तमाम जो ट्रक माल लेकर आते हैं, तमाम जो वाहन हैं उन सभी को तभी एंट्री दी जाएगी दिल्ली के अंदर जब वो BS6 उनके पास इंजन का जो सर्टिफिकेट है वो होगा। उसके पहले उन गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और BS6 के जो इंजन बनने शुरू हुए वो 2020 से शुरू हुए, यानी कि आपने इसके बाद वाहन खरीदे हैं, नया मॉडल खरीदा है तो निश्चित रूप से आपके वाहन में ये इंजन जरूर होगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें ये बोला गया कि BS4 के मानक के CNG, LNG या इलेक्ट्रिक संचालित जो वाहन है उनको भी प्रवेश दिया जाएगा, परंतु एक तय सीमा तक। उसके कुछ समय बाद जो है उनको भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस तरह का ये जो पूरा आयोग है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये दिल्ली NCR के जो जितने भी पोल्यूशन से स्थिति कैसे कंट्रोल की जाती है, कैसे उसके खिलाफ एक्शन लेना है अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं CAQM इसको देखरेख करता है। तो इसलिए इस एजेंसी ने इस तरह का आदेश पारित किया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जो लोग बहुत आवश्यक वस्तुओं के में जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को एम्बुलेंस हो गया, ब्रेड सप्लाई होते हैं, दूध सप्लाई होते हैं, जिन वाहनों को आवश्यक वस्तुएं जो लोग वाहन सप्लाई करते हैं, उनके साथ क्या चीज़ें हैं। इसमें मीडिया की गाड़ी भी आ सकती है, इसमें एम्बुलेंस भी है, तमाम वाहन हैं इसमें। तो उनके लिए भी एक अपडेट ये है कि सिर्फ 31 अक्टूबर 2026 तक तभी प्रवेश होगा जब उनके पास BS4 में CNG, LNG और इलेक्ट्रिक संचालित होंगे। उससे पहले उनको भी प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर 2026 तक ही उनको छूट है। इससे पहले उनको भी अपना वाहन या तो इलेक्ट्रिक में या नया इंजन वाली जो गाड़ी है तो परिवर्तित करवा लें या फिर ले लें, तभी इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको प्रवेश मिल पाएगा। अब इसमें एक बड़ा जो आयोग ने अपडेट दिया कि इस तरह के एक्शन हमें आखिरकार क्यों लेने पड़े। तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर ग्रैप लगाए जाते हैं जब पोल्यूशन बढ़ता है। तो आयोग के मुताबिक ये निर्णय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के अनुरूप हैं। चूंकि सर्दियों में ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में इन वाहनों से निकलने वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण दिल्ली वालों का रहना दूभर हो जाता है, फेफड़ों की समस्या हो जाती है, सांसों की समस्या हो जाती है, कई लोगों की उम्र घटती है। और वो सब बड़े जो कारण आते हैं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो इनकी गैसों की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, इस कारण ज़्यादा लोगों को खतरा महसूस होता है। तो इसीलिए इस तरह का ये फैसला लिया गया है। अब इसमें यह भी बोला गया कि NCR के सभी 126 प्रवेश द्वार, यानी कि जितनी भी दिल्ली NCR में दिल्ली से जो लोग एंटर करते हैं, 126 ऐसे द्वार और 52 टोल प्लाजा पर लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और आयोग के द्वारा ये भी बोला गया है कि हर 3 महीने में आपको हमें बताना होगा कि आपने कितने वाहन जब्त किए, कितने वाहनों का आपने चालान काटा, किन किन वाहनों का आपने प्रवेश नहीं करने दिया, और प्रवेश अगर हुए भी तो कैसे प्रवेश हुए। काफ़ी समय पहले एक वीडियो भी दर्शकों वायरल हुई थी जिसमें साफ तौर से दिख रहा था कि कैसे 200 रुपये लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सीमा पर जो भी लोग तैनात होते हैं वो इन वाहनों को प्रवेश करने देते हैं। परंतु अब इस पर सख्ती बरत दी गई है और पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है 1 नवंबर से। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि 1 जुलाई से उम्र पूरी कर चुके वाहन, 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन हैं
और इसके अलावा जो 15 साल पुराने अन्य ईंधन के वाहन हैं, CNG और बाकी वो ईंधन के जो वाहन हैं, उन सभी को जो है पेट्रोल मिलना 1 जुलाई से मिलने बंद हो जाएंगे। दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सख्ती से इस नियम का पालन करने के लिए आयोग ने बोला है। आयोग ने ये बोला है कि सभी पेट्रोल पंप के चालक 30 जून तक विशेष क्षमता वाले कैमरे लगवा लें और उस कैमरे के बिहाफ पर जैसे ही आपका गाड़ी का नंबर स्कैन किया जाएगा, अगर आपका वाहन इन 10 साल और 15 साल से अधिक पाया जाता है तो आपके वाहन को वहाँ पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। ये सख्त तौर से कहना कि दिल्ली सरकार का भी आदेश है। मजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था और अब एक ऑफिशियल तरीके से एक आयोग ने भी इस पूरे मामले को रख दिया है लोगों के सामने। अब इसमें अगली बात है NCR को कैसे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि NCR को इफेक्ट करने वाला है ये, तो NCR में आयोग ने बताया है कि 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर से ईंधन नहीं मिलेगा। जो NCR के वाहन हैं उनको भी आयोग ने उनके पेट्रोल पंप पर भी बोला है कि आप भी इस तरह के कैमरे लगा लो। जो वाहन अपने तय सीमा पूरी कर चुके हैं उनको भी 31 अक्टूबर से और 1 नवंबर से जो है पेट्रोल मिलना वहाँ पर बंद हो जाएगा, डीजल मिलना उनको बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में सख्ती तो है ही। अब दिल्ली NCR में भी सख्ती की जा रही है और इसमें सबसे पहला जो 5 नाम आए हैं उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत है। इसके अलावा अन्य जो हैं उनके भी इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे। अन्य NCR के जो जिले हैं इन 5 के अलावा उसमें ये बोला गया है कि 31 मार्च 2026 और 1 अप्रैल 2026 तक ईंधन पर रोक लग जाएगी। यानी कि उन वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी, परंतु उनको थोड़ा समय दिया गया है। उनको 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। अब इसमें जो एक मेन इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है और जिसके लिए आपने ये खबर देखना प्रारंभ किया था, उसमें ये बोला गया है जो CAQM जो एजेंसी है, जो आयोग है, उसने ये बोला है कि मार्च 2025 तक 61,14,000 जो इतने जो वाहन थे जिनकी समय सीमा अवधि पार कर चुके हैं। सिर्फ दिल्ली में 61 लाख से अधिक वाहन हैं जो समय सीमा पार कर चुके हैं, जो या तो 10 साल पुराने हैं जो डीजल के वाहन हैं और जो पेट्रोल और अन्य वाहन हैं वो 15 साल पुराने हैं। तो ऐसे वाहनों की संख्या लगभग दिल्ली में जो है 61 लाख है और इन सभी वाहनों पर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको डीजल और पेट्रोल मिलना अब बंद हो जाएगा 1 जुलाई से। तो ये आपके लिए एक बड़ा अपडेट है और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी गाड़ी जो है आपके घर से भी उठाई जा सकती है। दिल्ली प्रदूषण जो कंट्रोल बोर्ड है उसने इस तरह का फैसला किया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने इस तरह का फैसला किया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है अब दिल्ली वालों पर सख्ती वाहन को लेकर जो है की जा रही है। और इसमें यह भी बोला गया है कि NCR में लगभग 50,50,152 ऐसे वाहन थे जहां पर जो है इनके पास इनकी तय सीमा ये लोग पार कर चुके हैं ये गाड़ी। तो आपको अब क्या करना है, इसका छोटा सॉल्यूशन ये मैं बता दूं। जो वाहन तय सीमा जो है पार कर चुके हैं, जिनकी उम्र पार कर चुके हैं, या तो आप उन गाड़ियों को स्क्रैप करवा लें अपने संबंधित डीलर के पास जाकर, आसपास बहुत सारे डीलर्स हैं, या परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर जो है आप अपने उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नज़दीकी डीलर दिखा दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करवा सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक में अगर आप परिवर्तित करवा सकते हैं तो उसको लिए भी सरकार के वहाँ पर नियमावली है कि कौन कौन से वाहन इलेक्ट्रिक में चेंज हो सकते हैं। हम भी आपको कुछ समय बाद बताएंगे कि कौन कौन से वाहन और कैसे आप लोग इलेक्ट्रिक में चेंज करवा सकते हैं। तो इस पूरी खबर में मेरा बताने का आपको ये प्रयास था कि आप लोगों को सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप वाहन पेट्रोल भरवाने के लिए ले जाते हैं और आपकी गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है तो निश्चित रूप से आपका चालान भी कटेगा, आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है। इस तरह के भी प्रावधान परिवहन विभाग ने कर चुका है। और 1 नवंबर से जो सबसे बड़ी बात है कि BS4 वाले जितने भी वाहन हैं उनको 1 नवंबर के बाद दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ BS6 वाले वाहनों को मिलेगी। और कुछ आवश्यक वस्तुएं जो वाहन चलाते हैं उनको कुछ तय सीमा के अंतर्गत उनको भी जो है परिवर्तित करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक में, तभी उनको प्रवेश मिल पाएगा। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो, जो भी आपके मन में सवाल हो, वो जरूर पूछिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।